साथियों, भारतीय लोकतंत्र में दिव्यांग राज केशव सिंह को न्याय दिलाया। साथियों, आप देख सकते हैं कि साथियों ये जो बड़ाड़ का हितेश कुमार सिंह है, कुमारी आस्था कुमारी, आरती कुमारी, अनुष्का सिंह, सभी को न्याय दिलाया। साथियों, आपको बता रहा हूं कि जो जिला महाराजगंज यूपी के घुगली थाने में 3 दिसंबर 2020 को जो मेरी पत्नी गिरजा देवी ने मुकदमा अपराध संख्या 0267/2020 धारा 376, 506, 120 भी कुल 9 लोग खिलाफ दर्ज कराई थी। इसमें 6 पुरुष बलात्कारी और 3 महिला साक्षरता। पुलिस ने कुल 8 महीना विवेचना करके डीएनए जांच रिपोर्ट को बदलकर बलात्कारी के 100% सही मामले में जबरदस्ती 13/7/2021 को एफआईआर लगा दिया। साथियों, और सिविल कोर्ट महाराजगंज में चार्जशीट की कॉपी 6 अगस्त 2021 को दाखिल किया है और उसको पत्नी को आगे करके साथियों और खूब उत्पीड़न किया गया है। साथियों, खूब उत्पीड़न किया गया बता रहा हूँ। और इन्हीं माता पिता की जो झूठी गवाही लगाकर इसे मोटी चार्जशीट में, क्योंकि ये मेरे पिता जो चंद्रिका सिंह है ये भी अनपढ़ है और मेरी माता श्रीमती बर्बाद ये भी अनपढ़, दोनों अंगूठा लगाते हैं और इनकी गवाही लगाकर खूब मोटी चार्जशीट में खेल खेला गया। पुलिसिया रिश्वतखोरी का लाखों करोड़ों बलात्कारी साजिश करता है पुलिस वालों ने लिया। और दिव्यांग राज केशव सिंह देख सकते हैं कि माननीय न्यायालय में विवाह विच्छेदन दायर करके दिव्यांग राज केशव सिंह का जान बचा हुआ है। देख सकते हैं कि जो श्री न्यायालय श्रीमान प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय महाराजगंज विवाह विच्छेदन संख्या 22/2023 राज केशव सिंह बनाम गिरजा देवी। और इसमें देख सकते हैं जो अभियुक्त जो है घनश्याम जायसवाल पुत्र गोविंद जायसवाल, उम्र लगभग 25 वर्ष के, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया हूँ साथियों। और ये जाती है विवाह विच्छेदन में बता रहा हूँ कि जो 12 जनवरी 2023 को दाखिल किया हूँ साथियों। और यही कॉपी है और बता रहा हूँ कि लगभग आपको बता रहा हूँ कि 12 जन सुनवाई जारी की इस बलात्कार दुष्कर्म मामले में 12 जन सुनवाई रिश्वतखोर यूपी पुलिस द्वारा और शासन स्थल लखनऊ द्वारा जारी किया जा चुका है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय से भी जो पीएमओ पीजी देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री कार्यालय 4 स्टेशन में मैं और पत्नी गिरजा देवी के नाम से दायर किया गया साथियों। और मैं बता रहा हूँ साथियों कि ये 15 जुलाई 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं नियमबद्ध तरीके से डीसीपी को अनुमति लेकर डीसीपी के साथियों परमिशन लेकर नियमित के 1 दिवसीय धरना दिया था। और ये जो बैनर देख रहे हैं साथियों, दिशा बिल कानून एसपी को 28 कार्रवाई के लिए ये बैनर मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर 15 जुलाई 2023 को भी लगाया था साथियों। और ये बता ये वीडियो जो है मैं अपने घर से ग्राम पोस्ट पिपरा ब्रह्मन बारीगांव थाना घुगली जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश से भारत से बना रहे हूँ साथियों। और इन्हीं बच्चों के न्याय हक की लड़ रहा हूँ साथियों, क्योंकि मोदी योगी सिर्फ ढोंगी सरकार है। मोदी योगी सिर्फ ढोंगी सरकार है साथियों, राम राज्य बिल्कुल नहीं है साथियों। और मैं दिव्यांग राज केशव सिंह के अनुसार मैं कह रहा हूँ साथियों कि लंकापति रावण राज से भी बुरा हाल हो गया इस वर्तमान भारत देश का मोदी योगी सरकार में साथियों। क्योंकि मोदी सरकार हटाओ बटाओ, क्योंकि जमीनी स्तर कुछ है साथियों। और बता रहा हूँ कि जो दिव्यांग राज केशव सिंह कानपुर के पास जो उन्नाव है वहाँ से पेंटर जनरल ट्रेड में ITI और अप्रेंटिस भी किया हूँ साथियों। और ITI लिमिटेड मनिकापुर गोंडा से मैं अप्रेंटिस किया 80% मार्क के हुए। और दिव्यांग राज केशव सिंह अपने पारिवारिक घटनाक्रम के आधार पे दिशा बिल कानून के लिए आवाज उठाया हूँ। दिशा बिल ऐसा कानून 7 दिन में रेप की। और ये देख सकते हैं राज राइटिंग पेंटर एंड फोटो फ्रेमर्स की जो दुकान चलाकर मैं 1-1 रुपया नया हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और चाहूँगा कि साथियों राज केशव सिंह के फेसबुक पेज को फॉलो करिए, राज केशव सिंह के इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, राज केशव सिंह का जो यूट्यूब चैनल 9939 को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि भारत देश में अधिकतर गोदी मीडिया कोई सच्ची खबर नहीं चलता है। और इसके बाद देख सकते हैं कि ये जो चक्रोट है यहाँ पे मैं जो लिखा हूँ साथियों, मोदी योगी सरकार में बलात्कारियों से बेटी को बचाओ, रड़ुआ भड़ुआ बेवला डबल इंजन कुत्ता और सुअर से गिरा मोदी योगी सरकार और पुलिस वाले बलात्कारियों को बचाने में जुट गए हैं कई वर्षों से, क्या कहेंगे। और ये सब देखिए अपने दीवार पर सब रिकॉर्ड के रूप में साथियों रख दिया हूँ, क्योंकि अगर ये सब कुछ FR के जो भी जो नंबर साथी हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि ये सब लिख दिया हूँ। और यही क्योंकि सब साथियों मेरे विरोध में, मेरे पत्नी को भी विरोध में खड़ा कर दिया, मेरे अनपढ़ माता पिता भी झूठी गवाही लगा दिया मोटी चार्जशीट में साथियों। और बता रहा हूँ अगर दिव्यांग राज केशव सिंह कुछ हो जाए और दिव्यांग राज केशव सिंह के नाम पर बड़ाड़ का हितेश कुमार सिंह, कुमारी आस्था कुमारी, आरती कुमारी, अनुष्का सिंह कुछ हो जाए तो 28/4/2023 के जो प्रार्थना पत्र उसी पर नामित लोगों को FIR दर्ज कानूनी कार्रवाई किया जाए। साथियों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और दिव्यांग राज केशव सिंह को न्याय दिलाए साथियों, क्योंकि दिव्यांग राज केशव सिंह को हर हाल में भारत के लोकतंत्र में दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना आमरण अनशन करने की अनुमति को दिया जाए साथियों। और यही जो मेरा घर है, और साथियों ये देख सकते हैं कि मेरा जो ये घर है, मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार आवास योजना का पात्र हूँ, लेकिन मेरे को आवास भी नहीं मिला इस मोदी योगी सरकार में। अब केवल अब बता रहा हूँ कि जहाँ पे टीन शेड भी जो छाया था, यहाँ पे साथियों में टीन शेड को छाया हुआ था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सब टीन शेड में लगाया हुआ था साथियों।
लेकिन यहाँ का टीन सेट उजड़वा कर जो सुनीता थी सब साथियों इसको ला के उसको घर पे रख लिए हैं सब, यहाँ से टीन सेट उजाकर। और जो सीओ सदर अजय सिंह चौहान कहता है कि ये पारिवारिक विवाद बता रहा है साथियों, तो बता रहा हूँ कि इस मैटर को इससे दबा रहे हैं साथियों। और मोटी चार्जशीट भी हमारे पास है, सब कुछ है। और देखिए मैं पेंटिंग करके 1 रुपये न्याय हक की लड़ाई साथियों लड़ रहा हूँ। और अभी मैं इस पे साथियों चाहूँगा कि राजकेश्वर सिंह के फेसबुक पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, राजकेश्वर सिंह के यूट्यूब चैनल 9939 को सब्सक्राइब करें। और यही देख सकते हैं कि 12 जन सुनवाई जो जारी हुआ साथियों मेरे नाम पे। आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथियों। यही 12 जन सुनवाई दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के प्रार्थना पर सब 12 जन सुनवाई मेरे पास रिकॉर्ड के रूप में है साथियों। और सब दिखा रहा हूँ कि ये जो 12 जन सुनवाई का कागज है मेरे पास, ये प्रधानमंत्री, ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय का भी जो कागज है। और इसमें सब झूठा झूठा रिपोर्ट आख्या पुलिस बना रही है साथियों। ये देख सकते हैं, ये 15 जुलाई 2023 को ये प्रधानमंत्री कार्यालय का रिसीविंग है, मैं दिया था और लिखा था लोकतंत्र में लोक बलात्कार पैदा हुई, बेटियों का जबरन बनाया गया पिता साथियों। और सब ये सीओ सदर अजय सिंह चौहान झूठा झूठा रिपोर्ट आख्या बनाता है साथियों। और बता रहा हूँ कि इस मैटर में ये मेरे इन बच्चों के बारे में जानकारी फोन से लिया गया है। मेरा ये जो फोन है साथियों, आप देख सकते हैं कि जो ये मेरा फोन है, ये फोन पर ये बच्चों के बारे में इसी फोन में रिकॉर्ड किया हूँ, ये बच्चों के बारे में जानकारी लिया गया साथियों। तो ये इसको प्राथमिक साक्ष्य ये सीओ सदर अजय सिंह चौहान बताया है। आप देख सकते हैं कि इसमें ये मौखिक साक्ष्य बताया साथियों कि इन्हीं बच्चों के बारे में फोन पर में रिकॉर्ड है उसका आवाज सब। तो इसमें फोन के बारे में, बच्चों के बारे में, इन्हीं बच्चों के बारे में फोन से मेरे वार्ता किया गया, उन्होंने इन बच्चों के बारे में जानकारी दिया। तो इसी का मौखिक साक्ष्य बता के ये सब अधिकारी अजय सिंह चौहान जो सीओ सदर जो ऐसी प्रदीप गुप्ता का जागीरी कर रहा है साथियों। और शुरू से झूठा झूठा रिपोर्ट आख्या बनाया गया है। तो ये देख सकते हैं कि ये सब मेरे पास जन सुनवाई है। और ये देख सकते हैं कि लिखा प्रार्थी को मीडिया कवरेज कराने से मैं चाहूँगा कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, राजकेश्वर सिंह के इंस्टाग्राम को फॉलो करें, राजकेश्वर सिंह का यूट्यूब चैनल 9939 को करा के यहाँ लिखा विषय है दिव्यांग प्रार्थी को मीडिया कवरेज कराने में सहयोग प्रदान कर। क्योंकि कौन कराएगा, क्योंकि भारत देश गोदी मीडिया है साथियों। मोदी मन की बात करते हैं, पूरा देश में खबर चलता है, सब कुछ होता है। लेकिन जब दिव्यांग राजकेश्वर दिल्ली की जनता 15 जुलाई 2023 को इतने कई बहुत से चैनल टीवी वाले थे, कोई खबर नहीं था। केवल मिनी संसद का यूट्यूबर थे, वो भी मेरे खबर चलाए थे साथियों, और शेयर भी कर दिया हूँ। तो क्या करूँगा, इसलिए कौन मीडिया कवरेज करेगा साथियों। तो मैं अपने फेसबुक से और जो सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल से और इंस्टाग्राम से मैं अपनी खबर चलाता हूं। और सब अधिकारी को देख सकते हैं, ये डॉक्टर कौस्तुभ एसपी का जो सिग्नेचर है। और ये सब झूठा झूठा रिपोर्ट आख्या बनाया गया है। उसके बाद ये देख सकते हैं एग्री ग्रुपन से निकला था, जो मैं 15 जुलाई 2023 को गया था साथियों। और वहाँ भी ये सब निस्तारण करते हैं, फीडबैक को भी लाभ कर दिया जाता है। यह जसिन चौहान। और यहाँ पर लिखता है सब थानाध्यक्ष गुगली जनपद महाराजगंज को इस निर्देश के साथ कि प्रकरण में सतर्क दृष्टि रखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखना सबको अलर्ट कर दिया गया। दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के पास है कि दिव्यांग राजकेश्वर सिंह और ये देख सकते हैं डॉक्टर कौस्तुभ ये शासन को भेज दिए हैं साथियों। और वही सब एक ही रिपोर्ट आख्या को बार बार रिप्ले किया जा रहा है, क्योंकि क्या करेंगे। और ये देख सकते हैं वही 15 जुलाई 2023 को मैं दिया था नरेंद्र मोदी को। और ये और इसमें मैं फीडबैक लगाना चाहता हूँ, फीडबैक को ये सब लाख कर दिए साथियों, क्या कहेंगे। और उसके बाद ये जन सुनवाई है उक्त प्रकरण की सीबीआई जांच कराने के लिए। ये विषय था उक्त प्रकरण की सीबीआई जांच कराने के संबंध में। और इसमें जो महानिदेशक द्वारा संतोषजनक परिवर्तित जो डीजीपी थे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इन्होंने संतोषजनक बताया था। और इसमें जिक्र किया था कि 24 अप्रैल 2023 को कुल 4 बिंदु जनसूचना, तो जनसूचना दिया था केवल फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए। और मैं जो 4 बिंदु जनसूचना पुलिस वालों को नाम याद आ गया, कुछ नहीं, केवल फॉर्मेलिटी पुराने आला अधिकारी जो डीजीपी को खुश करने के लिए केवल जनसूचना भेज दिए, और कोई भी 4 बिंदु जनसूचना नहीं दिया गया। और साथियों ये जो 28 अप्रैल 2023 को जो पुलिस अधीक्षक महाराजगंज को नाम रजिस्टर्ड पत्र से कुल प्रार्थना पत्र भेजा, जैसे महाराजगंज का जो पूरे एसपी प्रदीप गुप्ता डीएनए बदलवाया है, गोली थाने का जो पूर्व विजय कमलेश यादव, दिलीप सिंह, अशोक कुमार दोषी है, जो भी झूठी गवाही दी है, जो अराजक लोग हैं, सभी पर 28/4/2023 को रजिस्टर्ड कुल 8 बजे प्रार्थना। और कहा था इसमें डायरेक्ट जीडीपी को संतोषजनक पुराते नहीं, कोई भी एफआईआर नहीं किया। और 12 जन सुनवाई जो ये देख सकते हैं कि 12 जन सुनवाई दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के नाम पे जारी है। और केवल कोई भी आज तक घोली थाने मेरे नाम से एफआईआर नहीं, 12 केवल झूठा झूठा रिपोर्ट आख्या पुलिस बना रही है साथियों। और सब अधिकारियों को इसमें इसको भी ये सब। और ये देख सकते हैं पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर, ये डीआईजी का जो है लेटर। और डीआईजी को ये सब साथियों इनको भी मालूम है इस मैटर में। और डीआईजी का भी इसमें लेटर लगा हुआ है, दिखा सकता हूँ
कि ये देख सकते हैं कि जो कार्यालय पर पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर क्षेत्र गोरखपुर और आवेदक श्री राजकेश्वर पुत्र चंद्रिका सिंह प्रभवन बारी गाँव, ये देख सकते हैं जे रविंदर गौड़ पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर क्षेत्र, इनके भी नॉलेज में इन सब मैटर को केवल दबाने में लगे हुए हैं साथियों। और इसके बाद ये दोषी पुलिसकर्मियों पर कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में ये विषय जारी हुआ था, लेकिन दोषी पुलिसकर्मी है तो उस पर कौन कार्रवाई करेगा? हाँ, टोपी टोपी एक हो जाते हैं साथियों। और अजय सिंह चौहान का फिर से वही लिखा है, थाना गोली जनपद महाराजगंज को प्रकरण 70 देश रखते हुए शांति व्यवस्था कायम करें। और ये एसपी को भेज दिया साथियों। और ये एसपी ने क्या किया देखिए, जो 15/8/2023 को एसपी ने शासन को भेज दिया, तो बलात्कारी वाली मैटर को सब संतोषजनक बताया गया। और ये देख सकते हैं कि पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा संतोषजनक, डीआईजी द्वारा भी संतोषजनक में फीडबैक बताया गया, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। और इसमें साथियों ये देख सकते हैं दिव्यांग राजकेश्वर सिंह जो जीव विज्ञान वर्ग इंटरमीडिएट जीव विज्ञान वर्ग छात्र है और बीएससी जीव विज्ञान में बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर में किया, किसी वर्ष प्रथम अनुत्तीर्ण हो गया साथियों। और इसमें साथियों ये साथ आवेदक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है, जिसका इलाज भूपेंद्र भाटिया के भी न्यूरो सेंटर के वहाँ जबरदस्ती मेरा इलाज कराने के लिए जो एसपी प्रदीप गुप्ता माधव, जो एसपी प्रदीप गुप्ता था, मेरे को पकड़वा कर गोरखपुर पकड़खाने में ले जाने के प्लान था, मेरे को मानसिक बीमार घोषित किया है, इसीलिए पुलिस वालों को कुत्ता कहा जाता है साथियों। क्या करेंगे, इस वीडियो को शेयर करिएगा, दिव्यांग राजकेश्वर को पेज को फॉलो करिएगा, दिव्यांग राजकेश्वर यूट्यूब चैनल 9939 को सब्सक्राइब करिएगा। जो लंबी वीडियो साथियों मैं उसमें यूट्यूब चैनल 9939 को सब्सक्राइब उसमें डाला हूँ साथियों। और ये देख सकते हैं FIR दर्ज करने कार्रवाई, इस मैटर को पहले ही दबाने गया, लेकिन मैं जो अपने फीडबैक पर लिखा योगी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, हाथ रस रेप कांड में कोर्ट के कड़ी फटकार के बाद भी मौजूदा जिला महाराजगंज की यूपी पुलिस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है साथियों। और लिखा हूँ इसमें, सुप्रीम कोर्ट भी न्याय क्या दे जब न्यायाधीश भी कुछ वर्तमान मंत्रीगण के दबाव में न्याय कर रहे हैं। विकलांग राजकेश्वर सिंह पत्नी बताकर बलात्कार पीड़िता गिरजा देवी को न्याय इंसाफ चाहिए। घटना आरोप 100% सही है। मैं अपनी पत्नी गिरजा देवी और बच्चों की जान माल बचाकर लगभग 1 वर्ष में दिल्ली में हूँ और मुझे डराने के लिए पुलिस द्वारा शांति भंग में चालान काट दिया, क्योंकि मैं दिल्ली में था साथी हूँ, तभी जो एसपी प्रदीप गुप्ता ने चालान काट दिया और एसडीएम कोर्ट में भेज दिया गया। तो क्या पुलिस राजकेश्वर सिंह डरने वाला थोड़ी है, क्योंकि भारत का लोकतंत्र किसी बाप की पपोस्तु नहीं है। भारत को जो आज़ाद कराने में बहुत सा बलिदान है, बहुत से माँ ने अपने बेटों को दिया, बहुत से बहुओं ने अपना सुहाग खो दिया, बहुत से पत्नियों अपने भाइयों ने, बहुत से बहनों ने अपने भाइयों को खो दिया, तब जाकर हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ। लेकिन आज राम राज्य की बात होता है साथियों, राम जी प्रकट हो गए हैं भारत देश में, कि सब कुछ जो आज़ाद कराने जो 1947 था 15 अगस्त उसके पहले राम राज्य नहीं था साथियों, तब तो कोई भी नहीं कुछ लड़ा। लेकिन बहुत सा जब बलिदान हुआ, बहुत से कुर्बानियां दी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम सिख हो, सब लोग तन मन धन से लड़े, तब जाके देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। लेकिन आज राम राज्य की जो लोकसभा चुनाव आने वाला है साथियों, अब राम राज्य की बात करता है। 22 जनवरी 2024 से खूब तैयारी चल रही है साथियों। 0 पूरा चैनल रिपोर्टर केवल राम राज्य प्रकट हो रहा है, राम प्राण प्रतिष्ठा में, क्योंकि राम अब जन्म ले रहे हैं, राम सब कुछ उद्धार। और जो राजकेश्वर सिंह बलात्कारी दुष्कर्म में कई सालों करीब लगभग 5-6 साल हो गए इसी में लड़ते लड़ते मेरे को, और विवाह विच्छेदन ये दायर करके ही मैं बता रहा हूँ कि जो देख सकते हैं प्रार्थना पत्र 13 को हिंदू विवाह विच्छेदन दायर करके साथियों राजकेश्वर सिंह का जान बचा हुआ है। और राजकेश्वर सिंह 12 जनवरी 2023 को विवाह विच्छेदन दायर किया है साथियों, तब जाके उसका जान बचा हुआ। और 12 जनवरी 2024 को तारीख लगा था जिसमें जज साहब बैठे थे और जज साहब ने कुछ कार्रवाई किया है। तो मैं साथियों अपने प्रार्थना पत्र में लिखा हूँ साहब कि अगर ये साथियों इस विवाह विच्छेदन होने से पहले दिव्यांग राजकेश्वर सिंह का जो प्रार्थना पत्र 28/4/2023 को कार्रवाई किया जाए और दिशा बिल कानून को हर हाल में पास किया जाए। और देख सकते हैं जो 12 जन सुनवाई जारी हुआ है, इसमें इन सब जन सुनवाइयों पर फीडबैक को लाक कर दिया गया साथियों। मैं बता रहा हूँ इन जो फीडबैक जारी हुआ 12 जन सुनवाई, जो ये 12 जन सुनवाई में जारी हुआ साथियों, ये उसमें से फीडबैक को पुलिस वाले जबरदस्ती लाक कर देते हैं कि दिव्यांग राजकेश्वर सिंह अपनी बात न रख सके और दिव्यांग राजकेश्वर उसे फीडबैक न लगा सके और जबरदस्ती निस्तारण कर दिया जाता है। इस तरह का कंप्यूटर में लिख के आ जाता है साथियों। और इन्हीं बच्चों के न्याय के हक की लड़ाई में लड़ रहा हूँ साथियों। ये जो बड़ा लड़का हितेश कुमार सिंह कुमारी, आस्था कुमारी, आरती कुमारी, अनुष्का और ये बलात्कारियों से दिव्यांग राजकेश्वर सिंह ने कई बेटियों को बचाया है। पता ना जिला महाराजगंज यूपी के घुगली थाने में 3 दिसंबर 2020 को जो मेरी पत्नी गिरजा देवी ने मुकदमा अपराध संख्या 0267/2020 धारा 376, 506, 120 भी कुल लोगों के खिलाफ दर्ज करा दी, इसमें 6 पुरुष बलात्कारी और 3 महिला साजिश करता थी। पुलिस ने कुल 8 महीना विवेचना करके डीएनए जांच रिपोर्ट को बदलकर जबरदस्ती 13/7/2021 को एफआईआर लगा दिया साथ और सिविल कोर्ट महाराजगंज चार्जशीट काफी 6 अगस्त 2021 को दाखिल किया है। तो खूब उत्पीड़न किया गया है। और साथियों आप देख सकते हैं राज राइटिंग पेंटर एंड फोटो फ्रेमर्स 1 रुपया
जुटाकर मैं न्याय हक की लड़ाई लड़ा। करीब 5-6 साल हो गए साथियों। 5 साल में सरकार चुन लिया जाता है, लेकिन मेरे वो 5-6 साल से ऊपर हो गए इस केस में लड़ते लड़ते। और जो राम राज्य की बात होता है, जो मोदी योगी सरकार है सिर्फ ढोंगी सरकार है, जिसमें राम राज्य नहीं है साथियों। केवल मैं इसीलिए कहता हूँ कि लंका पति रावण राज से भी बुरा हाल हो गया इस वर्तमान भारत देश का। मोदी सरकार हटा। और जो चक्रोट साथियों सब रिकॉर्ड के रूप में लिख लिया हूँ कि जो देख सकते हैं मोदी योगी सरकार में बलात्कारियों से बेटी को बचाओ, रड़ुआ भड़ुआ जो बेवला डबल इंजन कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ सरकार मोदी योगी सरकार, और पुलिस बलात्कारियों को बचाने में जुट गई है कई वर्षों से। क्या कहेंगे आप साथियों? ये सब को रिकॉर्ड कर मैं इसमें लिखा हूँ कि कुछ हो जाए वो सब इसका नंबर है जो एफआईआर लगा है बलात्कारी और दुष्कर्म मामले में। और पुलिस ने साथियों इस मैटर को पारिवारिक विवाद बता दिया। तो कैसा राम राज्य, कैसा ही सब ढोंगे। और कोई नारा देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई कहता है, कोई कहता है नारी सुरक्षा, नारी स्वाभिमान, नारी स्वावलंबन की बात करता है। तो दिव्यांग राजकेश्वर सिंह कहता है कि मोदी योगी सरकार में बलात्कारियों से बेटियों को बचाओ, क्योंकि जो बेऔलाद रणुआ बड़ा जो सरकार है जिसकी कोई औलाद नहीं है, वो सरकार और पुलिस बलात्कारियों को बचाने में जुट गई है। और राम राज्य की बात करते हैं साथियों। कोई राम राज्य नहीं है कि मोदी योगी सरकार में। मोदी ढोंगी सरकार है और केवल राम का मुद्दा बनाकर हिंदू मुस्लिम की गंदी राजनीति करके भारतीय जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। और जो 22 जनवरी 2024 को ये प्राण प्रतिष्ठा, क्या राम को मैं पूछना चाहता हूँ, क्या राम उसमें जान फूंक देगा मोदी? क्यों राम को जो उसमें राम प्रकट हो जाएंगे? क्यों जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है साथियों। और देख सकते हैं सब पेंटिंग में बताऊं इसमें साथियों में ये दोनों हाथ से दिव्यांग हूँ। ये दोनों हाथ से मेरी 2 अंगुलियां कटी है साथियों। और मैं केवल अपने साथियों इसी अंगुली के कारण जाती है। देख सकते हैं कि मैं दाहिने हाथ से कलम ब्रश नहीं पकड़ता और मैं बाएं हाथ से साथियों पेंटिंग काम करता हूं साथियों। और पेंटर जनरल ट्रेड में कानपुर उन्नाव से ITI किया हूं। अप्रेंटिस ITI लिमिटेड मनिकापुर गोंडा से किया हूँ। आप 80% मार्क है। और इंटरमीडिएट जीव विज्ञान नंबर का छात्र हूँ। और BSc विभू स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर से किया था। किसी कारण से प्रथम वर्ष अनुत्तीर्ण हुआ। और ये सब 12 जन सुनवाई जारी करके केवल झूठा रिपोर्ट आख्या बलात्कारी दुष्कर्म मामले 100% सही मामले में पुलिस ने FIR लगाकर इसको पारिवारिक विवाद बता दिया। और राम राज की बात करता है इस मोदी योगी लोग। इसलिए चाहूंगा राजकेश्वर सिंह के फेसबुक पेज को फॉलो करिए, राजकेश्वर सिंह इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, राजकेश्वर सिंह का यूट्यूब चैनल 9939 को सब्सक्राइब करिए। और साथियों यही जो दिशा बिल कानून के लिए हर हाल में भारतीय संसद से पास होना चाहिए। और 28/4/2023 का कार्रवाई नहीं होगा तो मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना आमरण करने को बाध्य हो जाऊंगा साथियों। और हर हाल में दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण करने की पर अनुमति दिला जाए साथियों। कृपया राजकेश्वर सिंह को न्याय दिले वीडियो को शेयर करिए। और देख सकते हैं कि मैं अपने ज्ञापन में जो दिया हूं साथियों, मैं 15 जुलाई 2023 को ये प्रधानमंत्री का मोहर देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय का, और गृह मंत्रालय का भी मोहर देख सकते हैं। और इसका योगी आदित्यनाथ का मैं भेजा था रजिस्टर्ड डाक से, और DIG गोरख को भेजा था, और डायरेक्टर जनरल पुलिस DGP को भेजा था। और साफ में अपने ज्ञापन में लिखा हूँ साथियों। आप देख सकते हैं कि हाँ ज्ञापन में साफ लिखा था मेरे ज्ञापन पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुआ तो पुनः दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना आमरण अनशन करने को बाध्य होगा। कोई भी कार्रवाई नहीं है, झूठा रिपोर्ट। और मैं साथियों इस प्रकरण में लिखा हूं अध्यक्ष श्रीमान जी से, इस पारिवारिक प्रकरण में CBI जांच भी होना न्याय संगत है। और साथियों करीब इसे 15 जुलाई 2023 को ये प्रार्थना पत्र दिया हूं। करीब ये देख सकते हैं 5-6 महीने हो गए, लेकिन कोई भी CBI जांच हुआ कोई नहीं हुआ। केवल ही बता रहा हूँ कि झूठा पुलिस वालों ने रिपोर्ट आख्या बना के ये सब मैटर को यहाँ पे जो ये जारी हुआ था उसे 15 जुलाई 2023 जन सुनवाई 6/4/0230 147 इसमें जबरदस्ती FIR लगा फीडबैक को ला करके इस मैटर को दबा दिया गया है। और ये जो PMO PG देख सकते हैं /D 2023 है 014-2843 ये प्रधानमंत्री कार्यालय से ये रजिस्ट्रेशन नंबर जारी हुआ। इस पे मैं वहाँ से प्रधानमंत्री कार्यालय से फीडबैक पूछा तो मैं बताया तो वो फीडबैक की स्थिति पुअर है, लेकिन इसमें अभी उत्तर प्रदेश सरकार जो शासन स्तर कोई कार्रवाई नहीं किया, उसी तरह पुअर है। और राम राज्य की बात करते हैं साथियों, क्या कहा जाए, मोदी योगी सिर्फ ढोंगी सरकार है, बिल्कुल राम राज्य नहीं है। और साथियों मैं कह रहा हूं कि लंका पति रावण राज से भी बुरा हाल हो गया इस वर्तमान भारत देश का। क्योंकि बता रहा हूं कि जो जिला महाराजगंज UP के गुली थाने में 3 दिसंबर 2020 को जो मेरी पत्नी गिरजा देवी ने मुकदमा अपराध संख्या 0267/2020 धारा 376 506 120 भी कुल 9 लोग खिलाफ दर्ज करा दी, जिसमें 6 पुरुष बलात्कारी थे, जिसमें उसका बड़ा भाई जय सिंह भी उसके साथ बलात्कार किया, उसका जीजा महेंद्र सिंह बलात्कार किया। इसीलिए दिव्यांग राजकेश्वर सिंह कहता है लंका पति रावण राज से बुरा हाल हो गया इस वर्तमान भारत देश का। मोदी योगी सरकार में, मोदी योगी सरकार की ढोंगी सरकार है, बिल्कुल राम राज्य नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम गद्दी राज वोट बैंक के खातिर। क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाला है 22 जनवरी 2024 को, जो केवल इसे प्रकरण में साथियों केवल वोट बैंक के खातिर ये सब गंदी राजनीति
राजनीति हो रहा है साथियों, और केवल जनता को, गरीब जनता, दिव्यांग को न्याय नहीं मिलता है। और दिव्यांग के लिए सीबीआई जांच नहीं है साथियों, कोई गरीब दिव्यांग के लिए सीबीआई जांच है। सीबीआई जांच केवल मोदी योगी जो कहेगा साथियों, उसके लिए सीबीआई जांच होगा कि गरीब जनता के सब कानून व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है इस भारत के लोकतंत्र में साथियों। इसलिए भारतीय लोकतंत्र में दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना आमरण अनशन करने की अनुमति को हर हाल में दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस सरकार में अन्ना हजारे को रामलीला मैदान में अनशन किए थे, उसी तरह दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को मोदी सरकार में भारत के लोकतंत्र में दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना आमरण अनशन को परमिशन दिया जाए। इस वीडियो को अधिक से शेयर करिए और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाइए साथियों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।